और चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेस बन के आया है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आ गया हूँ सर्कुलर की ओर और देखते हैं क्या बन के आया है सर्कुलर के अंदर। तो देखिए इस प्रकार से ये सर्कुलर बन के आया है और यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट आपको नीचे कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसमें बताया गया अनुसूचित नियोजन जो है 69 अनुसूचित नियोजन में क्या लेटेस्ट मिनिमम वेज बन के आया है उसका जानकारी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ये आपको पता है कि 1 अक्टूबर 2024 से ये इफेक्टिव होगा। देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है सारा, इसका इंग्लिश वर्जन भी नीचे दिया हुआ है। तो मैं वहाँ पे भी आपको लेके चलता हूँ, आप एक एक करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये 69 अनुसूचित में किन किन सेक्टर को रखा गया है। यहाँ पे देखिए क्लियर कट सारे सेक्टर को बता दिया गया है। और चलिए नीचे चलते हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आपका मिनिमम वेजेस दे दिया गया है। मैं आपको चलता हूँ नीचे लेकर के और दिखा देता हूँ इंग्लिश वर्जन में क्या बन के आया है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से इंग्लिश वर्जन में इस प्रकार से ये 30 अक्टूबर 2024 को पब्लिश हो चुका है। और इस प्रकार से यहाँ पे देखिए नीचे चलते हैं 69 एम्प्लॉयमेंट क्या है इसमें। देखिए कोऑपरेटिव सेक्टर है, पेपर इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री है, रेलवे है में जो भी स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक में अगर आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से काफ़ी सारा डिटेल दिया हुआ है। ऑयल मिल्स है, राइस मिल्स है, आपको कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, आप शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सिनेमा इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज के थ्रू अगर आप गुड्स कार्ड का सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, इस प्रकार से कुरियर सर्विस में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, आईटी सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो इसके लिए क्या देखिए यहाँ पे इस प्रकार से पर डे का मिनिमम वेजेज यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्रकार से 412 रुपीज़ अनस्किल्ड के लिए है, 428 रुपीज़ है सेमी स्किल्ड के लिए, और स्किल्ड के लिए आपका 521 रुपीज़ है, और हाईली स्किल्ड के लिए 636 है, और सुपरवाइजर क्लरिकल के लिए 11,780 रुपीज़ है। तो चलिए मैं आपको चार्ट के माध्यम से दिखा देता हूँ पर मंथ का क्या बन के। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या बन के आया पर मंथ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से पर मंथ का मिनिमम वेजेज जो हाईली स्किल्ड का बन के आया है 16,536 रुपीज़ बन के आया है। अगर आप स्किल्ड कैटेगरी ए में आते हैं तो आपका 13,546 रुपीज़ बन के आया है। अगर आप सेमी स्किल्ड में आते हैं तो 11,128 रुपीज़ है, और अनस्किल्ड में आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज है 10,712 रुपीज़ है। अब यहाँ पे नीचे देख लेते हैं, अगर आप अनुसूची बी में है, जैसे पापड़ उद्योग है, नाव का चलाते हैं, अगर अगरबत्ती उद्योग में काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी नियोजन में काम कर रहे हैं, एक्सेप्ट जो भी ये एक्ट के हिसाब से है, तो नीचे देख लेते हैं क्या बन के आया है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कुशल का 393 रुपीज़, सेमी स्किल का 412 है, कुशल का 503 है, अति कुशल यानी हाईली स्किल का 613 है, और पर्यवेक्षक लिपिकीय का 11,321 है। ये जो है पर डे का, इसमें 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पर मंथ का बन के आ जाएगा। पे आप देख सकते हैं जैसे अगर आप घरेलू कामगार का काम कर रहे हैं, जैसे आप बर्तन धोने का काम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कपड़ा धोने का काम कर रहे हैं, बर्तन कपड़ा धोना, 1,000 स्क्वायर फीट के अंदर पोछा लगाना, इन सभी का पर मंथ का यहाँ पे दिया हुआ है 1,226 रुपीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप 8 घंटे का काम कर रहे हैं यही सब काम, तो आपको 9,830 रुपीज़ मिलेगा। और इसमें भी देख सकते हैं आप बच्चों का देखभाल कर रहे हैं, स्कूल लाना पहुंचाना है, ये सब काम करते हैं, पोछा कपड़ा, 9,830 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। देखिए अगर आप खेत में कटनी का कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए आपका 391 पर डे का, ट्रैक्टर ड्राइवर है या पंप ऑपरेटर है तो 14,150 मिलेगा। अगर ट्रैक्टर का खलासी है, पंप खलासी है, चौकीदार, सिपाही, हलवाहा का काम कर रहे हैं तो 11,012 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलेगा। अगर आप सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से होगा। अनस्किल्ड का 376 है, सेमी स्किल्ड का 390 है, स्किल्ड का 483 है, हाईली स्किल्ड का 586 है, सुपरवाइजरी का 10,875 रुपीज़ पर मंथ। कि अगर आप यहाँ पे स्टोन ब्रेकिंग, स्टोन क्रशिंग, बीड़ी मेकिंग है, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग है, हेयर कटिंग है, लोडिंग अनलोडिंग, पॉस्ट्री टिम्बरिंग, सिल्क इंडस्ट्री सब में काम कर रहे हैं अगर आप, या फिर नीचे और भी दिया हुआ है जैसे इंडस्ट्री फ्रॉम सिल्क है, आपका अर्थ कटिंग ऑपरेशन है, टी प्लांटेशन है, पावर लूप इंडस्ट्री है, प्लकिंग प्रोसेसिंग और कैंडू लीव, इस तरह का काम कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले स्टोन ब्रेकिंग, स्टोन क्रशिंग ऑपरेशन में देख सकते हैं आप, इस प्रकार से आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब देख सकते हैं आप, स्किल के हिसाब से आप देख लीजिएगा।
अगर आप बीड़ी मेकिंग का काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा इस तरह से, ये आपका पर डे का दिया हुआ है, पर मंथ का भी दिया हुआ है, इस प्रकार से आपके कैटेगरी के हिसाब से। देखिए यहाँ पे ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी के हिसाब से, ये पूरा यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम वेज पर डे और पर मंथ का है। देखिए अगर आप हेयर कटिंग सैलून में काम कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपका मिनिमम वेजेज हो जाएगा स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड का। और उसी में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका हाईली स्किल्ड और क्लरिकल या सुपरवाइजरी कैटेगरी का, इस प्रकार से हो जाएगा आपका मिनिमम वेजेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे हैं तो अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और आप हाईली स्किल्ड और क्लरिकल या सुपरवाइजरी का, इस प्रकार से मिनिमम वेज पर डे और पर मंथ का हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप जनरल वर्क करते हैं तो आपका इस प्रकार से मिनिमम वेज पर डे और पर मंथ का हो जाएगा। आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। तो इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी और कंसर्न है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।